दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरियासराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में। अररिया जिला के नरपतगंज निवासी मोनी जी इन दिनों नई दिल्ली स्थित एम्स में डिलीवरी के लिए आई हुई हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कठिन है। पति नेपाल में मजदूरी करते हैं, किसी तरह इनके परिवार का गुजारा होता है। ऐसी विषम परिस्थिति में माननीय सांसद श्री पप्पू यादव जी ने उनकी जरूरतों को समझते हुए दवाइयों और भोजन के लिए फिलहाल 5,000 रुपये की आर्थिक मदद की। हमारा प्रयास है कि कोई भी बहन, बेटी या मां इलाज के अभाव में तकलीफ न झेले। एम्स में इनका डिलीवरी हो रहा है। वो ठीक है, तो मुझे कहाँ का दे हाँ तो मिली थी अररिया से जाइए, हम एसपी को बोल देते हम बोलते हैं कमजोर, ये अब समझ में नहीं आता है। पर डायरी में क्या लिखी? आपके हस्बैंड कहाँ है? चलिए हम बात करते हैं। बैठिए, जाइए बेटा जाइए। सीतामढ़ी में अजूबा, एक बकरी ने दिया 2 मुंह, 4 आंख और 4 कान वाले बच्चे को जन्म, लोग बोले सावन का चमत्कार। सीतामढ़ी जिला के नानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बेदौल हनुमान नगर गांव में एक विचित्र जीव का जन्म हुआ है, जो चर्चा का केंद्र बन गया है। गांव की एक बकरी ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जिसके 2 मुंह, 4 आंखें और 4 कान हैं। खास बात यह है कि दोनों मुंह पूरी तरह सक्रिय हैं और बकरी का बच्चा दोनों मुंह से खाना खा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यह बच्चा इंसान के बच्चे की तरह आवाज निकाल रहा है, जिससे लोग अचंभित हैं। सावन महीने में हुए इस अजूबे जन्म को लोग चमत्कार और ईश्वर की लीला मान रहे हैं। बच्चे को देखने के लिए आसपास के गांवों से भीड़ उमड़ रही है और लोग इसे कुदरत का करिश्मा बता रहे हैं। सीतामढ़ी के नानपुर में बकरी ने दिया 2 मुंह और 4 आंखों वाले बच्चे को जन्म। सावन में हुए इस चमत्कार को देखने उमड़े लोग। सावन का चमत्कार, सीतामढ़ी के नानपुर में जन्मा 2 मुंह, 4 आंख और 4 कान वाला बकरी का बच्चा, देखने उमड़ रही भीड़। ये लास्ट में हुआ, इसका 2 मुंह है, देखिए ये देखिए। इन्हीं का है, चल छोड़ दो। दिनांक 16/07/2025 दिन बुधवार को दरभंगा स्थित लहेरियासराय के प्रेक्षागृह में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा अतिपिछड़ा संवाद सह नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता दरभंगा जिला अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अवधेश निषाद और नगर अध्यक्ष गंगा मंडल ने साथ मिलकर किया। इस कार्यक्रम का मंच संचालन राजद के वरिष्ठ नेता अनिल झा ने किया व संयोजक रहे प्रदेश उपाध्यक्ष अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ के कुमार गौरव। इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। बाहर से आए सभी अतिथियों का स्वागत मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग और चादर देकर किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने कहा कि 2025 में बिहार में बदलाव तय है। आप सभी मिलकर इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए, तभी पूर्ण विकास होगा। बिहार का लालू यादव जी ने अतिपिछड़ा वर्ग को मजबूत किया, उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया। जाले विधानसभा के पूर्व विधायक राम निवास ने मंच को संबोधित करते हुए कहा कि लालू यादव जी पिछड़ा के हक के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, बुलंदी के साथ आगे बढ़ाया। हम सब एक है और बिहार में हमारी सरकार बन रही है।
प्रदेश अध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अरविंद सहनी ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने गरीबों के लिए आरक्षण लागू करवाया। वो समाजवादी नेता थे। तेजस्वी यादव ने मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर यह साबित कर दिया कि वह पिछड़ा वर्ग के साथ खड़े हैं। फराज फातमी ने मंच से हुंकार भरते हुए 2025 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रण लिया। संविधान, आरक्षण और वोट देने के अधिकार को बचाने का आग्रह किया। प्रधान महासचिव सह विधायक रणविजय साहू ने संबोधन में कहा कि हमारी जाति में कुल 112 जाति है। हमारी सरकार थी तो जातीय जनगणना हुई, जिससे यह बातें सामने आई। केंद्र सरकार ने गरीबों को ठगने का कार्य किया है। ऋषि मिश्रा ने मंच से कहा कि सभी लोग मिलकर बस एक ही काम कीजिए और मजबूती से इस बार चुनाव लड़िए, तभी हम सफल हो पाएंगे। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह दरभंगा से ग्रामीण विधायक ललित यादव ने याद दिलाते हुए अति पिछड़ा के हक के बारे में बताया और लालू यादव जी के साथ मिलकर चलने का आह्वान किया। पूर्व विधायक भोला यादव ने पूर्ण बहुमत से तेजस्वी यादव की सरकार बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने का निर्देश दिया। वहीं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दकी ने जानकारी देते हुए लोगों से कहा, कर्पूरी ठाकुर जी 12% आरक्षण लागू किया, जिसमें उच्च वर्ग के गरीब महिलाओं को भी हक देने का काम किया। वहीं इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आए मंगनी लाल मंडल ने सभा को संबोधित करते हुए अपने संबोधन में कहा कि मुझे आप सभी पर पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस बार बिहार में बदलाव करेंगे। लालू यादव सिर्फ बिहार के गरीबों के नेता नहीं बल्कि पूरे देश के गरीबों के नेता हैं। वो गरीबों के दिल में आज भी बसते हैं। उन्होंने सत्ता का उपयोग गरीबों के हक के लिए किया, अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। सत्ता में रहकर बदलाव की बात की, क्रांति की बात की। आज के लोगों को मंदिर मस्जिद में उलझाया जा रहा है। लालू जी अपने नहीं जेल नहीं गए, गरीबों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए गए। महिलाओं को आवाज लालू जी ने ही दिया। इस बार बिहार की जनता लालटेन छाप पर वोट देकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष कुमार गौरव ने बंधुवर हमारा समाज वर्षों से सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से हाशिए पर रहा है। हमारे समाज को न कभी इतिहास में उचित स्थान मिला, न सत्ता की मुख्य धारा में भागीदारी मिली। कभी यदि अवसर भी मिला तो कई प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हैं। वहीं इस बैठक में पूर्व विधायक राम निवास प्रसाद, ऋषि मिश्रा, ओम प्रकाश खेड़िया, अफजल अली खान, गणेश भारती, जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव, कुंवर राय, शंकर चौधरी, भोला सहनी, रेणु सहनी, विक्रम मंडल, विनोद भगत, उदय शंकर चौधरी, विनोद साहू, राजा पासवान, राकेश नायक, भोलू यादव, रमाशंकर शर्मा, गंगाराम गोप, पन्ना यादव, विजय प्रकाश, दिलीप दिवाकर, गणेश पासवान, रेशमा आरा, यास्मीन खातून, सुजीत गौरव, प्रवीण यादव, राहुल लाल देव समेत सैकड़ों कार्यकर्ता रहे उपस्थित। जनता दल ने और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और हमारे आपके भावी मुख्यमंत्री बिहार के माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने और राष्ट्रीय जनता दल परिवार ने मुझे अध्यक्ष बनाया और आज आप लोगों ने मेरा अभिनंदन किया। मैं समझता हूं राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा मुझे भी जो अध्यक्ष बनाया गया वो लालू जी का, तेजस्वी जी का और आरजेडी का अति पिछड़ा पर अति विश्वास है। और आज भी जो यह अभिनंदन हुआ है यह संपूर्ण अति पिछड़ा वर्ग का अभिनंदन है और राष्ट्रीय जनता दल को आपने आज धन्यवाद ज्ञापित किया है। मैं जो आपसे बात करने के लिए आया हूँ, इस संवाद है अति पिछड़ा वर्ग के ही लोग है, ठीक ही कहा है।
कि 80% आप होंगे। मैं इस संख्या में थोड़ा आगे भी मान लेता हूं, लेकिन एक बात यहां आई है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये भोला जी ने कही है कि जो कौम, जो सामाजिक वर्ग और जो लोग सार्वजनिक रूप से किए गए कामों के बारे में, राजनीतिक रूप से किए गए अपने कामों के बारे में जो अपना इतिहास भूल जाता है और ऐतिहासिक राह को छोड़ देता है, तो उन्हें अभिशप्त होना पड़ता है, पछताना पड़ता है। नए सिरे से भी आप चाहेंगे तो बड़ी मेहनत करनी होगी। अति पिछड़ा के सबसे बड़े नेता, मार्गदर्शक और वो नेता जिन्हें हम जननायक कहते हैं, तो जननायक सिर्फ बिहार के नेता नहीं थे, वो सबसे बड़े नेता देश के थे, अति पिछड़ा के, और गरीबों के दिल में वास करते थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर के देहांत के बारे में भी बताया आपको सिद्दीकी जी ने कि लालू जी कुर्सी पर बैठ करके भोगा नहीं, लालू जी ने गरीबों का दिन बदलने के लिए, उनकी दास्ता बदलने के लिए, उनकी जो शूद्र के रूप में, जिसको कर्पूरी ठाकुर कहते थे, ये शूद्र है, ये रार है, रोहियार है, इनके कर्म में सिर्फ अपमान ही लिखा है। तो इसको बदलने के लिए लालू जी ने सत्ता का इस्तेमाल किया। ये राजनीतिक दर्शन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, कन्विक्शन के आधार पर। बहुत लोग चीफ मिनिस्टर होते रहते हैं, सत्ता को भोगते हैं। तो हमारे दो नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर और आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने सत्ता का इस्तेमाल किया हमारी तकदीर बदलने के लिए, गरीबों का भाग्य बदलने के लिए, गरीबों को सम्मान देने के लिए। और जिन गरीबों के बारे में हम समझते थे कि मूक आवाज है, मूक आवाज का मतलब चुप आवाज, लाभ खाए, बिगाड़ी करे, सेवा करे, बड़िहारी करे, लेकिन सम्मान नहीं पाए, अपमान पाए, उनके लिए कर्पूरी ठाकुर ने सत्ता में जाकर के अपनी कुर्सी गंवाना मंजूर कर लिया। वो 22 महीने की अवधि में आरक्षण लागू किया तो आंखों की किरकिरी बन गए। कहा कि जिसका बाप सिपाही से डरता था, उसका बेटा को, उसके पोता को हम आरक्षण की राह दिखाएंगे, आरक्षण दे करके कुर्सी में बैठे। 22 महीना में चले गए। ठीक यही काम लालू जी ने किया। लालू जी ने क्या कहा? सत्ता पर बैठ करके लोग, कुर्सी का डर होता है कि ऐसी बात बोलेंगे, क्रांतिकारी बात, परिवर्तन की बात, बदलाव की बात, हमारी कुर्सी चली जाएगी। डर नहीं किया लालू जी ने, परवाह नहीं की कुर्सी चली जाएगी। उन्होंने बड़े भारी सामाजिक परिवर्तन और क्रांति की बात की कि हमारा बाप दादा, तुम्हारा बाप दादा बहुत अपमान झेला है, गालियां खाई है, बेगारी की है, दास्ता की है,
आज लोग जो मंदिर और मस्जिद की लड़ाई लड़े, मुझे हमने हमारे बाप दादा को मंदिर में जाने नहीं दिया है। कर्पूरी ठाकुर इसकी लड़ाई लड़ी। अति पिछड़ा वर्ग के लोग, अति पिछड़ा वर्ग के आए हुए लोग हैं। आपके नेतृत्व में और लालू जी और तेजस्वी जी के संरक्षण में एक ही निवेदन है कि जो भी आपकी टीम बने, जो भी प्रकोष्ठों की टीम बने और इलेक्शन के अंदर 243 सीट का जब ऐलान हो तो उसमें अति पिछड़ा नजर आना, बस यही आपसे निवेदन। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ काम करने वाले, उनके विचारों को के लिए लड़ने वाले आदरणीय भाई मंगनीलाल मंडल जी, चूंकि वक्त कम है, ये मंच पे जितने सम्मानित नेता बैठे हुए हैं, सभी नेतागण और हमारे सामने हमारी मां बहनें भाइयों की कमी है। 2 से 3 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूं। जो समय है, इस सम्मेलन का नामकरण किया गया, बुलाया गया अत्यंत पिछड़ा का सम्मेलन, और उस अत्यंत पिछड़ा के सम्मेलन में भाई मंगनीलाल मंडल जी का स्वागत करने के लिए। अब जो अत्यंत पिछड़ा है तो मतलब हम इतना ही याद दिलाएंगे कि अपने सुख के दिन को भी याद रखिए और अपने दुख के दिन को भी याद रखिए, और जब तक दुख को नहीं याद कीजिएगा तो दुख दूर करने के लिए, सुख देने के लिए सोचिएगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर जब हम लोगों के नेता थे, वो बिहार के नेता नहीं थे, इस देश के नेता थे, गुदरी के लाल थे, गरीबों की आवाज थे, गरीब घर में पैदा हुए थे, गरीब की जुबान बोलते थे। जब उनका निधन हो गया तब गरीब लोग जो है, पटना में बहुत सारे लोग रोते थे, बिलखते थे। उनसे पत्रकारों ने पूछा, आप आखिर क्यों रो रहे हो? तो बेचारा गरीब क्या बोलता, हम लोगों के तरह राजनीति वाला आदमी नहीं था। उसने कहा कि हमारी जुबान खत्म हो गया, हमारे लिए लड़ाई लड़ेगा कौन? या कर्पूरी जी के बारे में लोग कहता। और मैंने इसलिए कहा कि दुख को, सुख को इसलिए याद रखो कि जब कर्पूरी जी आपकी लड़ाई लड़ते थे तो कर्पूरी ठाकुर गाली सुनते। गाली किससे सुनते थे? जिन्होंने आपको गरीब बनाया, बराबरी का हक नहीं दिया, उठना बैठना का अंतर बताया, तो इन चीजों की लड़ाई लड़ते थे कर्पूरी ठाकुर। तो बोलते थे कि साहब कर्पूरी ठाकुर गया तो मेरी जुबान चली गई। कर्पूरी जी ने जब आपको उठाने की कोशिश की और पहली बार जब उन्होंने आरक्षण लागू किया अत्यंत पिछड़ा के लिए 12%, 8% पिछड़ा के लिए, और उसके बाद महिला, और उसके बाद ऊंची जाति में भी गरीब के लिए, मगर कर्पूरी ठाकुर को क्या गाली सुनना पड़ा कि आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी की फला फला नहीं बोलना चाहते, ये गाली दिया। मगर जब कर्पूरी जी का निधन हो गया तो गरीबों में बड़ा हताशा हुआ। गरीब अब सोचने लगे कि हमारी जुबान कौन बनेगा, हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा। उस दिन गरीबों को एक तरह से खुशी हुई कि कर्पूरी ठाकुर के तरह निर्धन घर में पैदा होने वाला लालू यादव कर्पूरी जी के कुर्सी पर बैठा।
और जब कर्पूरी जी के जगह पर लालू जी बने, मुख्यमंत्री बने, तो मजाक उड़ाया करते थे। लालू जी गरीबों के यहाँ जाते थे, बच्चों का बाल कटवाते थे, बच्चों को नहवाते थे, तो क्या कहना था लोग कि ललुआ नाटक कर रहा है, यही बोलता था वगैरह वगैरह। हम समय विस्तार से बोलेंगे, ये बहुत विषय है, इसलिए हम कहें कि चुनाव है आने वाले। चुनाव में बहुत तरह की बातें चलती है। चुनाव में कहेगा कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान है, तो कोई अगड़ा है, तो कोई पिछड़ा है, तो कोई क्या है, तो कोई क्या है। तो कहता है कि अगर इस जाल में फंसे तो फिर आप निकल नहीं पाइएगा, फिर हारे। और जब मर्ज को जान जाओगे कि ये मर्ज है, तब उसका इलाज कर सकते हो। इसलिए वक्त है। और मतलब सिखाया जाता था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल से इसमें फंसना नहीं। तो खाली रट लीजिएगा और उसको अमल नहीं कीजिएगा, तब फिर वही सुग्गा की तरह गीते गाते रह जाइएगा। इसलिए आने वाला जो समय है यह हक की लड़ाई का है, बराबरी का है, अपने बच्चों को सर उठाकर जिलाने का है। और अभी क्या है, एक पार्टी क्या बता देगी, नहीं कह रही है कि हम गरीबी दूर करें, बस उसके पास एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। और जब हिंदू मुसलमान का मामला खत्म हो जाएगा, तब आप अछूत हो जाइएगा, तब जो है आप पिछड़ा हो जाइएगा, सोलकन हो जाइएगा। तो पिछड़ा को, सोलकन को, गरीब को, गुरबा को, माता को, बहन को असली चीज ये पहचान। कर्पूरी ठाकुर का किया गया अपमान, लालू यादव का किया गया अपमान, आपके बाप दादों का किया गया अपमान का अगर बदला लेने का अगर सही वक्त है तो वो है चुनाव। और वो है आज का जो है बटन लालटेन। मैं पड़ता है, इसलिए साथियों अपने इतिहास को नहीं भूलना है, इतिहास को याद रखना है। और जितने भी हमारे सीनियर साथी हैं, अपने अगले पीढ़ी को 90 के पहले किस तरह से हम लोगों के समाज पर, दलित अति पिछड़े समाज पर अत्याचार हुआ करता था, चारों तरफ से यातनाएं दी जाती थी, महिलाओं का आबरू सुरक्षित नहीं था, महिलाएं सरेआम इज्जत लूटी जाती थी, लेकिन उसका कोई केस दर्ज नहीं होता था। उन सब बातों को जरूर अपने बच्चों को बताने का काम कीजिएगा। और निश्चित तौर से 90 में जो आदरणीय लालू प्रसाद जी के लिए जो जिन निकला था, वो जिन कोई और नहीं, आप हैं। और अगला जो चुनाव है, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। इंडिया गठबंधन के बैनर तले हम सभी लोग एकजुट होकर के वो लालू प्रसाद के जिन जो अति पिछड़ा दलित, ये सब एकजुट होकर के वोट करेंगे तो निश्चित तौर से हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे। और सही कहा साथियों ने, जब 17 महीना में 5 लाख युवाओं को रोजगार दे सकते हैं, तो 5 वर्ष में न जाने कितने काम कर देंगे। इसलिए मैं अपने सम्मानित अध्यक्ष मनीलाल मंडल जी से एक ही आग्रह करूंगा कि महोदय, आपके ऊपर में कई चुनौतियां हैं, कई लोग आपके ऊपर में टकटकी लगा करके देख रहे हैं, खास करके पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, अकलियत समाज आपके ऊपर टकटकी लगा करके देख रहे हैं। जो इस बार एक सामाजिक न्याय के पुरोधा को कमान मिला है, आपको अपने
सूझबूझ से इस चुनाव को टैकल करना है। आपका उद्देश्य जो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का है, उसके लिए ताना बाना बोलना आपका काम है। इसमें आप बारीकी से काम करिए। पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार, हम लोग जैसा एक साधारण व्यक्ति आपके पीठ पर सवार है और आने वाला कल राष्ट्रीय जनता दल का दरभंगा जिला जदयू की ओर से पंडासराय स्थित पार्टी कार्यालय में जिलाध्यक्ष जदयू ईश्वर मंडल की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जिसमें उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि मिथिलांचल को एक बड़ी सौगात मिली है। मिथिलांचल में पश्चिमी कोशी नहर के विस्तारीकरण, पुनर्स्थापन एवं आधुनिकीकरण की 8,678.29 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजना को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिली। हमें विश्वास है कि यह परियोजना मिथिलांचल के 2 जिलों दरभंगा तथा मधुबनी में कृषि का कायाकल्प कर देगी और लाखों की संख्या में किसान खुशहाल होंगे। इतना ही नहीं, बिहार के खेतिहर मजदूर हर साल पंजाब व हरियाणा जाते हैं, उन्हें यही काम मिलेगा, उनके पलायन पर विराम लगेगा। मिथिलांचल को यह ऐतिहासिक सौगात देने के लिए हम जदयू परिवार और जिले के निवासियों की ओर से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एवं मिथिला के विकास पुरुष जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह माननीय विद्वान सांसद संजय कुमार झा जी के प्रति कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं। इस परियोजना को केंद्र और राज्य सरकार की मंजूरी मिलना इस बात का सबूत है कि मिथिला का विकास डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। ये परियोजना कोई 100-200 करोड़ की नहीं है, 8.5 करोड़ से भी ज्यादा की है, जिसे केंद्र और राज्य सरकार से मंजूरी मिलना साधारण बात नहीं है। इतनी बड़ी योजना यदि दोनों जगह से पारित हुई है तो ये हमारे माननीय नेता संजय कुमार झा जी के विकास का विजन और पटना से दिल्ली तक की गई कोशिशों का सुखद परिणाम है। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री के रूप में उनके द्वारा मधुबनी और दरभंगा जिला में बड़े पैमाने पर काम कराए गए मिथिलांचल के लोग अच्छी तरह जानते हैं। अब सांसद राज्यसभा के तौर पर मिथिला के विकास की योजनाओं के लिए सतत प्रयासरत हैं। पश्चिमी कोशी नहर परियोजना दशकों से लंबित थी। इसका डीपीआर 1962 में ही बना था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तत्कालीन जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा जी को पश्चिमी कोशी नहर परियोजना की मृतप्राय संरचनाओं के पुनर्स्थापन और अवशेष कार्यों की एक योजना पर कार्य करने की जिम्मेदारी दी थी। इसके लिए दिसंबर 2020 में 735 करोड़ रुपए का कार्यारंभ आदेश जारी हुआ था। फलस्वरूप दोनों जिले में पहली बार नहर का पानी पहुंचा, जिससे किसानों में खुशी की लहर आई। ज्ञातव्य हो कि नवंबर 2024 में माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी मिथिलांचल की हृदय स्थल मधुबनी जिला आई थीं। वे सांसद संजय कुमार झा जी के गांव वर्रिया संग्राम भी गई थीं। माननीय वित्त मंत्री जी को इस परियोजना एवं मखाना बोर्ड के गठन की विस्तृत जानकारी दी गई थी। माननीय वित्त मंत्री जी मिथिला पेंटिंग की साड़ी पहनकर इस वर्ष के केंद्रीय बजट में मिथिला को बाढ़ से निजात दिलाने के साथ साथ पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहयोग देने एवं माना बोर्ड के गठन जैसी बड़ी घोषणाएं की थीं। इस परियोजना के तहत पश्चिमी कोशी मुख्य नहर के नेपाल भूभाग में स्थित करीब 35 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर और भारतीय भूभाग में आवश्यकतानुसार संपूर्ण पश्चिमी कोशी मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणालियों की लाइनिंग पक्कीकरण कराई जाएगी। इसके साही उग्रवाद शाखा नहर, विदेश्वर स्थान शाखा नहर और काकरघटी शाखा नहर का विस्तारीकरण किया जाएगा। उक्त परियोजना के तहत नहरों के एक साइड तटबंध पर 338 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण होना है। 260 नए पुलों का निर्माण एवं 407 पुलों की मरम्मत होगी। इस ऐतिहासिक विकास कार्य से दरभंगा जिलांतर्गत अलीनगर, बहेड़ी, विरौल, घनश्यामपुर, गौराबोराम, हनुमाननगर, किरतपुर, कुशेश्वर स्थान पूर्वी, कुशेश्वर स्थान पश्चिमी, हायाघाट, तारडीह, मनीगाछी, केवटी, दरभंगा सदर, बेनीपुर और बहादुरपुर कुल 16 प्रखंडों तथा मधुबनी जिलांतर्गत लौकही, खुटौना, घोघरडीहा, फुलाप्रास, बाबूबरही, अंधराठाड़ी, झंझारपुर, मधेपुर, लखनऊ, खजौली, लदनिया, लौकाहा, राजनगर, पंडौल, क्लुआही,
रहिका, बेनीपट्टी, बिखरी, बासोपट्टी, हरलाखी एवं मधवापुर कुल 20 प्रखंड के करीब 24 लाख किसान लाभान्वित होंगे। पुनः माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी एवं माननीय सांसद संजय कुमार झा जी के प्रति कोटि कोटि आभार। प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिला संगठन प्रभारी केदारनाथ भंडारी ने भी संबोधित किया। मौके पर नागेंद्र पासवान, विनोदानंद झा, सुनील कुमार पप्पू, हरिशंकर पासवान, प्रदीप महतो, रामबाबू यादव, शशि शाह आदि उपस्थित रहे। ये मिथिलांचल के लिए, मिथिला वासियों के लिए, उत्तर बिहार के लिए खुशी की बात है। मिथिला को जो ऐतिहासिक सौगात मिला है राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा, मिथिला में पश्चिमी कोसी नहर के विस्तारीकरण, पुनर्स्थापन एवं आधुनिकीकरण के लिए 8678 करोड़ रुपया, जिससे पक्की नहर बनना है। लगभग किलोमीटर का बात करें तो 741 किलोमीटर का अनुमानित है कि 741 किलोमीटर नेपाल के 35 किलोमीटर से लेकर अपना मधुबनी, कोसी, लोकहालोकी होते हुए कोसी के अंतिम छोर तक, जिससे दरभंगा मधुबनी जिला के साथ साथ 20 प्रखंडों को सिंचाई के लिए जो है फायदा होगा। यह हम लोगों के नेता, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का अथक प्रयास, वह निरंतर मिथिलांचल के विकास के लिए, उत्तर बिहार के विकास के लिए, इस सूबे के लिए जो है निरंतर जो है माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों के बिहार के विश्वकर्मा आदरणीय नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पटना, दिल्ली सिर्फ मिथिला के विकास के लिए निरंतर दौड़ते रहते हैं। उसका 1000 उदाहरण है। उन्होंने आज तक जो है इलेक्टेड प्रतिनिधि नहीं हुए हैं, बिना वोट लेकर विगत 15-20 वर्षों से मैं देख रहा हूँ मिथिला के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। जब से वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं तो बिहार कैसे अव्वल हो, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कैसे आगे बढ़े। गया में जो है फल्गु नदी पर पानी जमा कर देना, जो कि हमेशा सूखा रहता है। हमारे बिहार के, मिथिला के सभी वासियों जो हैं अपने पूर्वजों के पिंडदान के लिए जाते हैं, वहाँ पानी नहीं होता था, आज 6 फीट पानी रहता है। चाहे सिमरिया घाट का सौंदर्यीकरण हो, सीढ़ी घाट हो, स्नानागार हो, 125 करोड़ रुपया। साथ ही शहर के बीचों बीच मिथिला संस्कृत शोध संस्थान, जो कबराघाट वार्ड नंबर 7 दरभंगा नगर निगम के अंतर्गत आता है, 126 करोड़ का जो है वहाँ DPR तैयार है। 46 करोड़ का जो है कार्य आवंटित हो चुका है, निविदा हो चुका है, संवेदक आ चुके और काम कर रहे हैं। उसमें भी उनका बहुत प्रयास रहा है। और हम जब आप लोगों के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आज जो पश्चिमी कोसी नहर के लिए विस्तारीकरण के लिए, पुनर्स्थापन के लिए, आधुनिकीकरण के लिए जो 8678 करोड़ रुपया का जो आवंटन हुआ है, वह बार बार जो है तो इसके लिए प्रयासरत रहे हैं। चाहे वित्त मंत्री हमारे माननीय निर्मला सीतारमण जी आई थी, उस समय भी जो है मखाना बोर्ड का गठन में उनका अहम रोल है। आज एम्स जो है, हम लोग जान रहे थे, सुन रहे थे ना कि एम्स को राजनीति हो रहा है, राजनीतिकरण हो रहा है एम्स का। यहाँ से जो है पूर्णिया चला जाए, सहरसा चला जाए, इस तरह का नाटक शुरू था। लेकिन अंत में जो है हम दरभंगा जिला की जीत हुई और हम लोग के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय झा जी, हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के अथक प्रयास से दरभंगा एम्स जो है दरभंगा बाईपास में ही रह गया। जहाँ दरभंगा ही नहीं, उत्तर बिहार के 17 जिला और नेपाल से सटे नेपाल के जो है लोगों को उससे फायदा होने जा रहा है। लोग पटना एम्स नहीं जाएंगे, लेकिन मुजफ्फरपुर से जो है, वैशाली से दरभंगा आना आसान है, पटना जाना मुश्किल है। इस तरह का जो है सो काम हमारे नेता कर रहे हैं। 20 प्रखंड दरभंगा मधुबनी को अगर मिला दिया जाए तो 20 प्रखंडों का जो है कल्याण होगा उस नहर से, जो अनुमानित है।
हमारे यहाँ के जो खेतिहर मजदूर जो दूसरे प्रदेश में जाते थे मजदूरी करने के लिए, अब जाने की जरूरत नहीं होगी इस नहर बनने के बाद। हम लोग इतना उत्पादन करेंगे, हम लोगों का सिंचाई सुविधा हो जाएगी। वर्तमान में हम लोग पानी से जूझ रहे थे ना, आज तो हल्का पानी बरसात हुआ है सावन के महीना में, हम लोग आज फर्स्ट टाइम देखे हैं पानी, नहीं तो हम लोगों को तो लगता है यहाँ अकाल पड़ने वाला है। इस तरह की स्थिति हो गई थी, लोग गर्मी से मर रहे थे। तो निरंतर प्रयास कर रहे हैं हमारे पार्टी के नेता, हम लोग के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा जी, उनके कार्यों को हम लोग जो है सो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और निस्वार्थ, वह एमपी नहीं है, वह एमएलए भी कभी नहीं रहे, एमएलसी भी थे नॉमिनेट, तो अपना सारा पैसा जो है दरभंगा शहर को दे दिए थे। 1 साल का जो है रुपया श्यामा माई मंदिर में जो विवाह भवन है, अपना सारा रुपया दे दिए थे। हवाई अड्डा, देखिए राजनीति करना आसान बात है, राजनीति के लिए राजनीति करते हुए समाज का विकास करना बहुत टफ बात है। जमीनी बात जो है तब होता है जब हम समाज के लिए कुछ लाते हैं। जनरल हवाई अड्डा, राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, आज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हुआ हो गया, आज उसका विस्तारीकरण हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है, जमीन अधिग्रहण हो रहा है। यह कम बड़ी बात नहीं है। मखाना बोर्ड, अरे बोर्ड तो बहुत बोर्ड बनता है, लेकिन मखाना बोर्ड अगर बना है दरभंगा में, क्यों बना है? तो मखाना का उत्पादन हम लोग क्या होता है, सबसे अधिक मखाना का उत्पादन अगर होता है दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल में, तो अब दरभंगा में होता है। तो उससे तो हमारे दरभंगा के लोगों को, बगल में मधुबनी को फायदा होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहते हैं 2025 में चुनाव होने वाला है। हम लोगों के नेता, बिहार के विश्वकर्मा माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार 20 वर्षों से आगे बढ़ रहा है। किसी क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क हो, गली हो, पाठशाला हो, धर्मशाला, यह बहुत बड़ी बात है। नीतीश कुमार जी की जो है चुनाव होगी, सरकार बनेगी, और यह विश्वास है, आशा है बिहार के लोगों से, बिहार के मतदाताओं से, कि इस बार वह 2025 में 225 सीट। मुख्य उद्देश्य यह है कि कल ही बिहार कैबिनेट की बैठक में पश्चिमी कोसी नहर योजना के लिए प्राकृतिक राशि आवंटित हुई है। बहुत खुशी की बात है। मिथिलांचल के जितने भी प्रखंड हैं लगभग सब उससे लाभान्वित हो रहे हैं। सिंचाई की हमारी सरकार की प्राथमिकता है, जो हर खेत को पानी, तो उसी क्रम में ये बहुत बड़ा काम हुआ है। इसमें मुख्य रूप से हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सांसद महोदय ने बहुत लंबे समय से इस पर काम कर रहे थे, और आज वो दिन आ गया। पश्चिमी कोसी नहर योजना हम लोग देखेंगे, उससे हमारे किसान लाभान्वित होंगे, अनाज का उत्पादन होगा, हमारा मिथिलांचल संपन्न होगा। और रही बात तो हमारी अगली सरकार चुनाव के बाद बनने जा रही है। हमने हर क्षेत्र में विकास किया है, कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की दूरदर्शिता के कारण एक भी क्षेत्र, एक हर जाति, हर संप्रदाय, गरीब, अमीर, पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित समूह के लिए काम किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग पुनः 2025 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को शपथ ग्रहण कराने जा रहे हैं। इसी उद्देश्य के साथ आपका परिचय होगा? केदारनाथ भंडारी, जिला संगठन प्रभारी। जोर से। जयनगर की आवाम ने प्रस्तावित फ्लाईओवर ब्रिज को सिरे से नकारा। लोगों को विस्थापित करके कैसा विकास कर रही है सरकार। बिहार सरकार ने जयनगर के मेन रोड में सैकड़ों वर्षों पुराने स्थापित आम आवाम के घर और दुकानों को तोड़कर प्रस्तावित फ्लाईओवर ब्रिज बनाने की है योजना। स्थानीय लोगों से नहीं पूछी सरकार। वर्तमान विधायक से नाराज है मेन रोड की जनता। इस बार के
चुनाव 2025 में जयनगर की मेन रोड की जनता करेगी बदलाव। जयनगर अनुमंडल शहर के शहीद चौक स्थित शहीद स्मारक के नजदीक आज जयनगर विकास समिति के तरफ से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। बता दें कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित फ्लाई ओवरब्रिज को जयनगर की आम जनता ने इस ओवरब्रिज को एक सिरे से नकार दिया है। बताते चले कि इस कमेटी के संयोजक शंभू गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान जयनगर में जनता की मांग पर एक छोटा सा ROB बनाने को कहा गया था, लेकिन सरकार के पुल निर्माण या पथ निर्माण विभाग ने इसे पूरे शहर के मेन रोड में दोनों साइड के घर और दुकानों को अधिग्रहण करके या तोड़कर फ्लाई ओवरब्रिज बनाने की योजना बना डाली। इस प्रस्तावित फ्लाई ओवरब्रिज की लंबाई और चौड़ाई को देखते हुए जयनगर मेन रोड की जनता ने बनने वाले फ्लाई ओवरब्रिज को अन्य जगह पर शिफ्ट करने या इसे छोटे आकार में बनाने की सरकार मांग की है। आगे कमेटी के सदस्यों ने इस बनने वाले ओवरब्रिज निर्माण के पदाधिकारी और बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री को इसके प्राकलन में बदलाव और दिशा बदलने की बात कही गई थी, लेकिन विभागीय अधिकारी और बिहार सरकार के मंत्री और स्थानीय विधायक ने इस मामले में कोई सुधि नहीं ली और नहीं कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब दिया, जिसको लेकर जयनगर मेन रोड की आम जनता ने आक्रोशित होकर आज दिन बुधवार को 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया और स्थानीय विधायक और सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। बताते चले कि इस धरना कार्यक्रम को जयनगर के भाकपा माले पार्टी के प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने अपना पूरा समर्थन देते हुए कहा कि जयनगर रेलवे गुमती पर बनने वाले ROB को ओवरब्रिज में बदलने पर सरकार जयनगर की जनता को गुमराह कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि तत्कालीन गुमती न 39 पर ओवरब्रिज निर्माण होने से सैकड़ों दुकानदारों व आम नागरिकों के मकानों के ऊपर चलने वाले बुलडोजर से आम जनता के घर और दुकान उजड़ जाएंगे और साथ ही विस्थापित हो जाएंगे। इस बात पर बिहार सरकार को आम जनता के प्रति जरूर सोचना चाहिए। हमारी पार्टी इस प्रस्तावित फ्लाई ओवर ब्रिज के खिलाफ नहीं है। विकास सभी जनता को पसंद है, लेकिन इस ओवरब्रिज की लंबाई और चौड़ाई शहर के बसे बसाए लोगों के लिए उचित नहीं है। इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, साथ ही लोगों का घर उजड़ेगा। ये कदापि सरकार द्वारा उचित कार्य नहीं किया जा रहा है। इस ओवरब्रिज को वैकल्पिक मार्ग में बदलकर या अन्य जगह शिफ्ट करके बनाया जा सकता है, जिससे स्थानीय मेन रोड की जनता इससे प्रभावित नहीं होगी। तो वहीं इस धरना कार्यक्रम में भाजपा नेता अरविंद तिवारी ने कहा, सरकार द्वारा प्रस्तावित फ्लाई ओवरब्रिज को जयनगर के आम जनता इससे प्रभावित न हो, इस बातों पर सरकार को सोचना चाहिए और प्रस्तावित फ्लाई ओवरब्रिज को अन्य वैकल्पिक मार्ग में परिवर्तन कर मेन रोड स्थित रहने वाले लोग और व्यापारी को बचाया जा सके। आगे समिति के सदस्य आशु आर्यन ने बताया कि पथ निर्माण और पुल निर्माण विभाग और सरकार के मंत्री तक इस फ्लाई ओवरब्रिज से होने वाले नुकसान से संबंधित अनेक ज्ञापनों और प्रत्यक्ष मुलाकातों के माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाया गया है, किंतु अब तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इस क्रम में समिति ने आज शहीद स्मारक, शहीद चौक, जयनगर पर एक शांतिपूर्ण धरना का आयोजन किया है और स्थानीय निवासियों ने इस ओवरब्रिज को शहर होकर नहीं बल्कि अन्य मार्गों होकर सरकार से मांग की है। इस ओवरब्रिज को लेकर मेन रोड की आम जनता ने इसे एक सिरे से नकार दिया है। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से जनता ने अपनी आवाज से और लोकतांत्रिक ढंग से सरकार तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। आगे समिति के पदाधिकारी और सदस्यों ने नगर के सभी प्रभावित होने वाले नागरिकों, व्यापारियों, आम नागरिकों को धरना प्रदर्शन में शामिल होने पर धन्यवाद भी दिया और आए हुए सभी नागरिकों से अपील की है वे आज इस जनहित आंदोलन में शामिल होते रहे, जिससे सरकार तक अपनी आवाज जाती है। साथ ही कहा, आगे भी इसी तरह से हम सभी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को बुलंद कर सरकार तक पहुंचाते रहेंगे और अपने नगर की अस्मिता और भविष्य की रक्षा करते रहेंगे। इस धरना में उपस्थित शंभू गुप्ता, आशु आर्यन, मिथिलेश गुप्ता, नवीन गुप्ता, गोविंद जोशी, विजय शाह, अनुराग गुप्ता सहित सैकड़ों से अधिक संख्या में स्थानीय नागरिक, बुद्धिजीवी लोग उपस्थित रहे। न जरूरत महसूस करते और न इसके लिए प्रयत्नशील होते। मैं आज आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। आप इस बात को गंभीरता से मनन कीजिए, तब आपको यह महसूस होगा कि कहीं न कहीं
ये गहरी साजिश है जो हमारे जयनगर बाजार के लिए रची जा रही है। आज लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिन में 10 साल 15 साल के बाद शायद उनको महसूस होगा कि आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले अगर किन्हीं ने यह बात कही थी तो वो बिल्कुल सही कहा था। आप सोचिए कि आज आधा जयनगर, आपका जयनगर का दूरी कितना है शहीद चौक से वाटरवे चौक, और उस दूरी में शहीद चौक से महावीर चौक की दूरी, आज जितने वहाँ के मार्केट हैं, सड़क के दोनों इर्द गिर्द जो बाजार है जो आज अधिग्रहण होने जा रहा है। स्वाभाविक तौर पर जब अधिग्रहण होगा तो लोग विस्थापित होंगे। आज बाजार के अंदर बाजार के ही लोग नहीं हैं, गांव देहात के भी लोग आके अपनी आजीविका को चला रहे हैं। आप समझिए कि एक साथ कितने लोग रोड पे बेरोजगार की स्थिति में बनेंगे। क्या कभी उन लोगों ने इस बात को सोचा कि मेरी एक योजना से कितने लोग बेघर हो जाएंगे, कितने लोग रोड पे आ जाएंगे? नहीं सोचा उन्होंने। आप सोचिए कि आज तुम सिर्फ ये महावीर चौक तक की स्थिति है, कल जो जाम बनेगा, आज जो जाम की स्थिति रहती है महावीर चौक के पास, उससे अधिक जाम की स्थिति कल बनेगी। और कल वहाँ के लोग त्राहिमाम करेंगे कि जाम से मुक्ति कैसे हो। फिर इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पे दिया जाएगा, तब आप क्या करेंगे? तब तो आपका पूरा जयनगर का मेन रोड साफ हो गया, तब आप किसको दोष दीजिएगा? आज तो आप खुश हैं, चलिए महावीर चौक से उधर के लोग प्रभावित हैं, हम लोग बच गए। अरे भैया, आप लोग भी बचने वाले नहीं हैं। आज मेरी बारी है, कल की आप भी तैयारी कर लीजिए, आपको भी जाना ही होगा। आज नहीं तो 5 साल के बाद, लेकिन आप कहीं लिख कर रख लीजिए कि आपका भी नंबर आएगा, और जरूर आएगा। मैं आज इस धरने के माध्यम से मैं स्थानीय प्रशासन को, जिला प्रशासन को और राज्य सरकार, हम लोग चूंकि बाजार के लोग हैं और अधिकतर लोग बाजार में आज एनडीए के ही सपोर्टर हैं। मैं भी कहीं न कहीं उन्हीं दल का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। बावजूद मुझे अपने सरकार के खिलाफ से ही आज रोड पर उतारना पड़ा। तो मैंने यहाँ पे कोई दल की बात नहीं है, ये आम आवाम और यहाँ के लोगों की समस्या के कारण आज मैं भी उस समस्या से पीड़ित हूँ। आज जयनगर का समस्या अगर मेरी पार्टी नहीं सुन रही है, अगर मेरी सरकार नहीं सुन रही है, तो मुझे कोई गुरेज नहीं है वैसे पार्टी और वैसे सरकार के विरुद्ध में धरना प्रदर्शन करने के लिए मैं बैठूंगा। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि इस लड़ाई के लिए मुझे जहाँ तक जाना पड़ेगा, मैं अभी तक गया भी हूँ और जाऊंगा भी। अभी तक हम लोगों ने जो भी प्रयास किया, हम लोग बहुत आशान्वित थे कि हम लोगों की बात सुनी जा रही थी। पता नहीं बीच में क्या कुचक्र यहाँ के लोगों के द्वारा रचा गया, हमारे ही समाज के, हमारे ही बीच के लोगों के द्वारा कुछ कुचक्र रचा गया, कुछ भ्रांतियां फैलाई गई, कुछ गलत लोग जो इनको दुष्प्रचार किए। लेकिन न हम लोग विकास के विरोधी हैं और न विकास में अवरोधक हैं। हम लोग सभी। आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा श्री कौशल किशोर की अध्यक्षता में तीनों जिला के जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम के साथ प्रमंडल स्तरीय खाद्य आपूर्ति को लेकर बैठक की गई। बैठक में आयुक्त महोदय ने सर्वप्रथम जिला आपूर्ति पदाधिकारी समस्तीपुर, मधुबनी एवं दरभंगा से जन वितरण प्रणाली विक्रेता के अनुज्ञप्ति के संबंध में जानकारी लिया। आयुक्त महोदय ने तीनों जिला के आपूर्ति पदाधिकारी को जन वितरण प्रणाली विक्रेता के रिक्त पदों का विज्ञापन जल्द से जल्द निकालने का निर्देश दिया, साथ ही रिक्त पद को भरने को कहा। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी दरभंगा एवं मधुबनी द्वारा बताया गया कि विज्ञापन निकाली गई है। उन्होंने तीनों जिला आपूर्ति पदाधिकारी को अपने जिले के प्रत्येक प्रखंड का जून माह में जनरेट नए राशन कार्ड की जांच स्वयं करने का निर्देश दिया। उन्होंने यूनिक आईडी कार्ड के अंत में 0105 तक नंबर वाले कार्ड का जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी से जन वितरण प्रणाली दुकान की निरीक्षण के संबंध में फीडबैक लिया। आयुक्त महोदय ने कहा कि किस पदाधिकारी को कितना लक्ष्य दिया गया था, कितना जांच किया गया है,
निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। उन्होंने KYC 100% पूर्ण कराने का निर्देश दिया, साथ ही निरस्त करने योग्य कार्डधारी को निरस्त करने का निर्देश दिया। आयुक्त महोदय ने धान अधिप्राप्ति को लेकर भी समीक्षा किया। आयुक्त महोदय ने तीनों जिला के जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम से खाद्य के संबंध में जानकारी लिया, साथ ही सर्टिफिकेट केस के लंबित मामलों को निष्पादन करने का निर्देश दिया। बैठक में आयुक्त के सचिव सत्येंद्र कुमार, क्षेत्रीय प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी दरभंगा राकेश रंजन एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे। पूर्व विधान पार्षद व डीन डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी की पुण्यतिथि का आयोजन। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान पार्षद और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष व सामाजिक संकाय के डीन रहे वरिष्ठ राजनेता स्वर्गीय विनोद कुमार चौधरी की दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम विनोद कुमार चौधरी फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र छात्राओं के बीच भाषण और क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति की आकस्मिक अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के डीन प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी और सामाजिक विज्ञान संकाय के डीन प्रोफेसर शाहिद हसन ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में WIT के डायरेक्टर प्रोफेसर अजय नाथ झा, प्रोफेसर VN झा, प्रोफेसर अजीत कुमार चौधरी, प्रोफेसर UK दास, डॉक्टर सरोज चौधरी और NSS के हेड प्रोफेसर RN चौरसिया शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी ने पुरस्कार वितरण किया। स्वर्गीय चौधरी की पुत्री और फाउंडेशन की डायरेक्टर पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा है कि दिन भर चलने वाले इस कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकों और विद्यार्थियों को निमंत्रण दिया गया था। सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालय विभागों से भाषण प्रतियोगिता के लिए 3-3 छात्र छात्राओं और क्विज प्रतियोगिता के लिए 10-10 छात्र छात्राओं को शामिल किया गया। सुश्री चौधरी ने ये भी कहा कि चूंकि स्वर्गीय विनोद कुमार चौधरी राजनेता भी थे और शिक्षा जगत से भी जुड़े रहे, इसलिए उनके नाम पर बने फाउंडेशन के द्वारा नियमित रूप से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन भविष्य में भी किया जाता रहेगा और यही उनकी स्मृति को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भाषण प्रतियोगिता में छात्रा वर्ग में प्रथम पुरस्कार सफीना महफूज, द्वितीय पुरस्कार खुशी रॉय और तृतीय पुरस्कार प्रिया कुमारी को प्राप्त हुआ, जबकि छात्र वर्ग में प्रथम पुरस्कार राजवंश कुमार, द्वितीय पुरस्कार अक्षय कुमार झा और तृतीय पुरस्कार निशांत कुमार को मिला। क्विज प्रतियोगिता में छात्र वर्ग में प्रथम पुरस्कार अमन कुमार झा, द्वितीय पुरस्कार राजवंश कुमार और तृतीय पुरस्कार अनुराग कुमार को प्राप्त हुआ, जबकि छात्रा वर्ग में प्रथम पुरस्कार शांभवी श्रेया, द्वितीय पुरस्कार रचना झा और तृतीय पुरस्कार श्रुति रिया को प्राप्त हुआ। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार और नकद राशि तथा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए गए। समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी द्वारा माननीय प्रधानमंत्री भारत का वायुसेना हवाई अड्डा दरभंगा पर प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को ब्रीफिंग किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि रूट लाइनिंग में प्रतिनियुक्त थानाध्यक्ष का दायित्व होगा कि अपने अपने प्रतिनियुक्त क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर रूट लाइनिंग में सुरक्षा व्यवस्था हेतु प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी बल को चेक करेंगे तथा स्वयं भ्रमणशील रहकर सुरक्षा यातायात व्यवस्था संध्यारण करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी पुलिस बल एवं अधिकारी प्रतिनियुक्त स्थल पर मोबाइल फोन नहीं चलाएंगे। जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारी को सक्रिय रहने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारी को प्रोटोकॉल का फॉलो करने का निर्देश दिया। सभी दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी अपने कर्तव्य स्थल पर ससमय पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने सभी पदाधिकारी को हर एक गतिविधि पर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं से भी चूक नहीं होना चाहिए। अनुमंडल पदाधिकारी सदर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं बलों की प्रतिनियुक्ति का निरीक्षण अपने स्तर से करते हुए समुचित दिशा निर्देश देंगे। साथ ही उक्त अवसर पर विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे। इस अवसर पर नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार चौधरी,
अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राकेश रंजन, पुलिस अधीक्षक यातायात, पुलिस उपाधीक्षक साइबर सेल राहुल कुमार एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे। दिनांक 15 जुलाई 2025 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से वायरल एक वीडियो, जो दरभंगा जिला से संबंधित है, के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा तथ्यवार जांच की गई। जांच में निम्नलिखित तथ्य पाए गए। 1. वायरल वीडियो में जिस भवन को दर्शाया गया है वह कोई निजी भवन नहीं है, बल्कि एक सरकारी भवन है। भवन का नाम 2 देशरत्न डॉक्टर शून्य राजेंद्र प्रसाद उच्च विद्यालय जोरावन सिंह है। इस भवन में 3 मतदान केंद्र है। क 154-2 देशरत्न डॉक्टर शून्य राजेंद्र प्रसाद उच्च विद्यालय जोरावन सिंह दक्षिणी भाग। ख 155-2 देशरल शून्य राजेंद्र प्रसाद उच्च विद्यालय जोरावन सिंह मध्य भाग। ग 156-2 देशरन डॉक्टर शून्य राजेंद्र प्रसाद उच्च विद्यालय जोरावन सिंह उत्तरी भाग। 2. तीनों मतदान केंद्र के बीच 0L0 दिनांक 15 जुलाई 2025 को पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक क्षेत्र भ्रमण करने के उपरांत मतदान केंद्र पर बैठकर वहां उपस्थित मतदाताओं से गणना प्रपत्र और दस्तावेज संग्रहण का कार्य कर रहे थे। 3. इसी क्रम में डॉक्टर शून्य जमाल हसन, जो एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, मतदान केंद्र का वीडियो बनाते हुए मतदान केंद्र की ओर आकर एक महिला को देखकर उत्तेजित हो गए और जोर जोर से यह आरोप लगाने लगे कि वह महिला भाजपा की महिला जिला अध्यक्षा है और उनके द्वारा पुनरीक्षण कार्य को प्रभावित करने का कार्य किया जा रहा है। 4. जिला प्रशासन द्वारा अग्रेतर जांच में यह पाया गया कि उक्त महिला का नाम श्रीमती कविता कुमारी है और वे मतदान केंद्र संख्या 156-2 देशरत्न डॉक्टर शून्य राजेंद्र प्रसाद उच्च विद्यालय जोरावन सिंह उत्तरी भाग की मतदाता है। श्रीमती कविता कुमारी उर्फ श्रीमती सपना भारती, पति श्री गौरव मंडल, भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्षा है और उस मतदान केंद्र के क्रमांक 642 पर उनका नाम अंकित है। संबंधित मतदान केंद्र के बीच 0L0 श्रीमती सुधा कुमारी, सहायक शिक्षिका के द्वारा बताया गया कि श्रीमती कविता अपना एवं अपने परिवार के लोगों का गणना प्रपत्र एवं आवश्यक दस्तावेज लेकर आई थी और उसे भरने का कार्य कर रही थी। 5. अग्रेतर जांच में ये ज्ञात हुआ कि श्रीमती कविता और डॉक्टर शून्य जमाल में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रही है और इसी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण डॉक्टर शून्य जमाल ने घटनाक्रम का वीडियो बनाकर वायरल किया है। अतः स्पष्ट है कि संबंधित मतदान केंद्र के बीच 0L0 के द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की गई है और डॉक्टर शून्य जमाल के द्वारा लगाया गया राजनीतिक पक्षपात का आरोप बेबुनियाद है। गर्ल्स हाई स्कूल में कांग्रेस के नेता जमाल हसन जी एक वीडियो वायरल किए थे मेरा। उस वीडियो के अति में हम कहना चाहते हैं कि हम वहाँ पे क्या कर रहे थे उसका मैं अपना प्रमाण देना चाहती हूँ कि मैं लालबाग बसेरा होटल 11 वार्ड के रहने वाली हूँ। मेरा क्या बूथ 156 का क्रमांक संख्या 156 में है। 83 विधानसभा के मतलब हम मतदाता भी हैं। हम वहाँ जा कर के अपना सत्यापित करने के लिए गए थे और वहाँ पे मैंने अपना फॉर्म जमा करके भर के जमा किए थे बीएलओ के पास। और वहाँ से मैं जाने ही वाली थी तो मेरे मोहल्ला के कुछ महिलाएं मिल गई और हमको बोले वहाँ पे कि मेरा मतलब फॉर्म भरने में कहीं सहायता कीजिए। उनका सिर्फ हम इतना मेरा है कि हम उनको सहयोग करने के लिए मैंने वहाँ पे फॉर्म भरने लगे। और उसके बाद वहाँ पे सीट खाली था। उनका मुद्दा था कि सीट मतलब आप वहाँ पे बैठ के कर रहे थे तो सीट खाली था। मैंने खड़ा होकर भर रहे थे, डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए बैठ करके हम उनका फॉर्म भर दिए और भर के जाने ही वाले थे। बस उसी समय ये जमाल हसन जी आकर के और क्या कहते उसको मेरा वीडियो वायरल किया बिना पूछे हुए। वहाँ पे वीडियो में दिखा रहा है कि कोई भी आदमी उनसे कोई भी अपना शिकायत नहीं दर्ज करवाया, नहीं बीएलओ साहब का कोई दिक्कत था। जमाल हसन जी को कहना चाहते हैं कि आप हमको मेरा वीडियो वायरल किए, आप किस आधार पे किए, सत्यापित कीजिए वहाँ पे कि हमने गलत क्या किया और किए आप। कहने का मतलब है कि हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि आप नहीं तो इस वार्ड के हैं और नहीं उस बूथ पे है, नहीं उस आप शक्ति के अति आप बूथ पे है, तो आप उस राजेंद्र गर्ल्स हाई स्कूल में आप क्या कर रहे थे? आपको तो वहाँ रहना भी नहीं था। हम तो अपना सत्यापित करने पहुँचे
और आप जो मेरे वीडियो वायरल किए हैं उससे बेबुनियाद वीडियो वायरल हो गया, मेरे पे जो भी आरोप लगा था वो खारिज हो गया। अब मैं कहना चाहते हो जो तेजस्वी साहब से कि जो आप ट्वीट करके वीडियो मेरा वायरल किए कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ पे ये मतदाता केंद्र पे बैठा दिया गया और जिस टाइप से किए, तो अभी आप साबित हो गया, हम पे क्लीन चिट मिल गया कि हम बेबुनियाद आप वीडियो वायरल किए। तो आप इस वीडियो को डालिए और वीडियो जो क्लीन चिट मिला है उसको डाल करके आप अपना गलती मानिए, माफ़ी मांगिए। और अगर जमाल हसन जी जो हम पे आरोप लगाया है उसके माध्यम से मैं प्रशासन को कहना चाहती हूँ कि उस पर आप कार्रवाई कीजिए। अगर नहीं होगा तो उसको मैं कोर्ट तक घसीटूंगी। जो हमको मतलब हमको टॉर्चर हुआ है, हमको वीडियो के माध्यम से हमको पूरे बदनामी हुई है, ये बदनामी का भरपाई उनको करना पड़ेगा। इसे हम चुप बैठने वाले नहीं है। मैं कविता कुमारी उर्फ सपना भारती, मैं अपने बोल के चाहती हूँ कि प्रशासन को कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस पर कार्रवाई करें, क्योंकि वो क्या कर रहे थे उस बूथ पे, मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ और सवाल हमको न्याय मिलना चाहिए। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है CBSE से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है।